दर्शक मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट कई सालों से आप सबको इमिग्रेशन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आज वीज़ा विंडो के ये जो हिंदी के एपिसोड आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये एपिसोड नंबर 1, उसमें मैं आज से शुरू करके आपको अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में, वहाँ के वीज़ा के बारे में, उसके जो कानून है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। एक एपिसोड में तो ये ख़त्म नहीं कर सकता, बहुत से एपिसोड में मुझे ये जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन आज से हम लोग ये पहले एपिसोड में वीज़ा विंडो हिंदी एपिसोड नंबर 1 में हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको यूएसए के इमिग्रेशन के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप सबको पता तो है कि 1492 में, सन 1492 में कोलंबस ने, जब वो इंडिया आने को निकला था, भारतवर्ष के नए रास्ते की खोज करने निकला था, तब वो अमेरिका जा पहुंचा और उसे ऐसा लगा कि वो इंडिया ही आ गया है। कोलंबस जब तक जिया तब तक उसे ऐसा ही लगा कि उसने इंडिया की खोज की है, इंडिया आने के नए रास्ते की खोज की है। कोई एक नया देश जिसका नाम अमेरिका गिराया गया बाद में, उसकी उसने खोज की है, उसका उसे बिल्कुल पता नहीं था। जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उस समय इंग्लैंड और यूरोप में परिस्थिति बहुत विकट थी। वहाँ प्लेग था, पोटैटो फेमिन था, धर्मगुरु और राजाओं के बीच लड़ाई होती थी और उसमें बीस जाते थे आम लोग। तो जब लोगों ने सुना कि कोई एक नया देश ढूंढ निकाला है और वहाँ बहुत सारी ज़मीनें हैं, खेतीबाड़ी करने की बहुत सी तक है, तो सब लोग दौड़े अमेरिका। और पहले 200 साल तक अमेरिका में जाने के लिए कोई प्रबंध नहीं, कोई पाबंदी नहीं थी। शिप पे चढ़े जाओ, वाहन में बैठ जाओ, अमेरिका उतरो और वहाँ रहो। हाँ, वहाँ के जो रेड इंडियंस लोग थे, उन्होंने पहले इन लोग का प्रतिकार किया, लेकिन यूरोप और इंग्लैंड के लोगों ने उनको मार हटाया और धीरे धीरे अपना वहाँ साम्राज्य स्थापित किया। फिर वहाँ जाके जो लोग बस गए थे, उन्होंने सोचा कि अरे, अब और लोग यहाँ आएंगे तो हमारी संपत्ति में वो लोग भाग पड़ाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब कैसा किया जाए कि और लोग यहाँ नहीं आए। तो उन्होंने कानून बनाना शुरू किया। अगर आप गुनहगार हैं, अगर आप रोगिष्ट हैं, अगर आप भिखारी हैं, अगर आपने कोई गलत काम किया है, आपके पास कोई सहूलत नहीं है, तो आपको अमेरिका में आने नहीं देंगे। इसको बोलते हैं ग्राउंड्स ऑफ इनएडमिसिबिलिटी, यानी प्रवेश निषेध के कारण। ये ग्राउंड्स एक के बाद बढ़ते ही गए और आज करीबन ऐसे 100 ग्राउंड्स है, 100 ग्राउंड्स है। अगर उसकी मौजूदगी तुम्हारे में होगी तो आपको अमेरिका में प्रवेश दिया नहीं जाएगा। फिर उन्होंने हेड टैक्स लगाया। अगर आपको अमेरिका आना है तो 50 सेंट्स दो तुम्हें। वो बढ़ा के फिर $1 किया, फिर जब बढ़ाया। और आज भी अगर आपको अमेरिका जाना है तो वीज़ा फी देनी पड़ती है। इसके बाद उन्होंने, जब कैलिफोर्निया में सोना मिला तो चाइनीज़ लोग बहुत से आने लगे। तो उनको अटकाने के लिए चाइनीज़ लोग अमेरिका में आके अमेरिकों का धन ले न जावे, उनका काम छीन न ले, इसलिए 1882 में चाइनीज़ एक्सक्लूजन एक्ट गढ़ा। उसके ज़रिए चाइनीज़ लोगों को अमेरिका में आने से पाबंदी लगाई और वो अमेरिका के सिटीज़न बन न सके, ऐसा कानून हुआ। जापानीज लोग आने लगे, वो भी बहुत सस्ते दर में
अमेरिका में काम करते थे, तो उन्होंने, अमेरिका वालों ने जापान से एग्रीमेंट किया, जिसको बोलते हैं जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, और कहा कि जो भी जापानीज अमेरिका में काम करने आना चाहता है उनको तुम पासपोर्ट ही मत दो। तो एक एक करके ऐसे कानून बनाते गए और अमेरिका में आने के लिए लोगों को रोका गया। फिर भी अमेरिका के द्वार खुले थे। उसकी पॉलिसी ओपन डोर पॉलिसी थी, और कई बार तो ऐसा होता था कि आप अमेरिका में टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाते हैं तो ऑफिसर पूछेगा आपको ग्रीन कार्ड चाहिए, आपको यहाँ परमानेंट रहना है, और वो हाँ बोलते तो उनको ग्रीन कार्ड देते थे। अच्छा, फिर ये अलग अलग कानून बनाने के बाद आखिर में 1952 में उन्होंने एक फाइनल इमिग्रेशन का कायदा बनाया। उसको कहते हैं द इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट। यह कायदा के अंदर उन्होंने ये सब बताया कि जिसको अमेरिका परमानेंट आना है उसके लिए इमिग्रेंट वीज़ा है। इमिग्रेंट वीज़ा ऐसे 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 मिल सकता है। जिनको अमेरिका थोड़े समय के लिए आना है, वहाँ परमानेंट रहना नहीं है, घूमने आना है, बिजनेस के लिए आना है, पढ़ने के लिए आना है, और भी कई कारण से आना है, तो उनके लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की डेफिनेशन, व्याख्या, वो इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की कलम 101 के नीचे उन्होंने की, और वो कलम के नीचे ABCD करके अलग अलग व्याख्या की। अब बिजनेस और टूरिस्ट की व्याख्या B1 B2 है, तो उसका सिंबल हो गया B1 B2। स्टूडेंट की व्याख्या F1 में दी गई है, तो उसका सिंबल हो गया F1। तो ऐसा करके उन्होंने इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा बनाए, वो सब उनके एक कानून में उन्होंने रख दिए। तो वो कानून अभी तक चलता रहा है। अच्छा, अब ये वीज़ा क्या है? वीज़ा और कुछ नहीं है, आपके पासपोर्ट के ऊपर अमेरिकन कॉन्सुलेट या एम्बेसी जो अमेरिका बाहर है उसने लगाया हुआ एक थप्पा, वो दिखा के आप अमेरिका में प्रवेश मांग सकते हैं। वीज़ा हमेशा अमेरिका के बाहर ही मिलता है, वो अमेरिका के अंदर मिल नहीं सकता है। और अगर आपके पास वीज़ा है, फिर भी ये गारंटी नहीं है कि आपको अमेरिका में प्रवेश मिलेगा ही। अगर वीज़ा लेके आप अमेरिका जाते हैं और बॉर्डर पे इमिग्रेशन ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपने कुछ झूठ बता के वीज़ा लिया है, या वीज़ा लिया उसके बाद आपकी परिस्थिति में कुछ बदलाव आ गया है, आप अब अमेरिका में आने लायक नहीं है, तो वीज़ा होते हुए भी वो आपको वापस भेजेंगे। अच्छा, हर एक वीज़ा के साथ एक स्टेटस होता है। अगर आप B1 B2 वीज़ा लेके अमेरिका जाते हैं तो आपको बिजनेसमैन का या टूरिस्ट का स्टेटस मिलता है। और एक बिजनेसमैन जो कार्य कर सकता है, एक टूरिस्ट जो कार्य कर सकता है, वो आप वहाँ कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्टेटस। तो दर्शक मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक एपिसोड में आपको अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में जानकारी दूं। पहले मैं आपको कुछ अगत्य की, जैसे कि ये वीज़ा स्टेटस, ऐसी अगत्य की जानकारी दूंगा। फिर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की जानकारी दूंगा, फिर इमिग्रेंट वीज़ा की जानकारी दूंगा, और भी कई बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। वो US इमिग्रेशन के लिए मैं आपको सब जानकारी दूंगा। आप अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आप सब ध्यान से सुनना और उसका अमल करना। अगर कोई वीज़ा कंसल्टेंट है, वो अगर मेरी ये सब बातें सुनेगा तो वो भी, उसको भी बहुत सा ज्ञान होगा जो शायद उसे पता ना हो, और वो अपने क्लाइंट को भी अच्छी तरह से जानकारी देगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप मुझे रोज़ सुनना, मैं आपको रोज़ एक एक नई जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और US इमिग्रेशन के लिए कोई टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना। नमस्ते, जय हिंद।